हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको किन तरीके से सॉल्व किया जाता है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लेंस और मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर लिया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। वो भी काफ़ी इजी है और वो कंफर्म हर एक एग्जाम में आता ही है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो पहले इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें पावर ऑफ लेंस का, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f, जिसमें यहाँ पे जो f दिया हुआ है, इस f का मतलब होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा उसका यूनिट हमेशा क्या मिलेंगे हम लोग, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट करेंगे उसका वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा चीज है इसका एसआई यूनिट। तो इसको लोग मेजर किस चीज में करते हैं, तो जो एसआई यूनिट होता है किसका, पावर का, तो ये होता है हम लोग का डायोप्टर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है हम लोग का, डायोप्टर डिनोटेड बाय डी। क्लियर यहाँ तक। और एक चीज क्या है कि जो पावर ऑफ लेंस होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके फोकल लेंथ के। तो जो पावर ऑफ लेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोकल लेंथ के, ठीक है। मतलब कि अगर फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर फोकल लेंथ घट रहा है तो पावर ऑफ लेंस इंक्रीज करेगा। क्लियर यहाँ तक। एक लास्ट चीज है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका जो पावर होगा वो हमेशा प्लस में होगा, और कॉनकेव लेंस इसका पावर हमेशा माइनस में होगा। क्लियर है यहाँ तक। पहले पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसके जो भी फॉर्मूला है मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई यूजेस ए कॉन्वेक्स कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस यूज कर रहा है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस क्या होता है, ये हो गया हमारा कनकेव लेंस। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ यानी कि f, ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। और हम लोग को पता है कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है हमारा माइनस में। क्लियर है यहाँ तक। फाइंड क्या करने बोल रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने बोल रहा है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, P इक्वल टू 1 और f। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो फोकल लेंथ है वो क्या में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। और जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको उसमें जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, उसको हम लोग को लेना है मीटर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 50 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। अब ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर। अब इस 0.5 मीटर का जो वैल्यू उसको हम लोग पुट करेंगे एफ की जगह पे, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। P इक्वल टू, ये पॉइंट को हटा देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 0, नीचे आ गया 5, कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जिसका वैल्यू माइनस में। तो P इक्वल टू हो गया हमारा -2 डायोप्टर। क्लियर है यहाँ तक। अब सोल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, द पावर ऑफ लेंस इज +2.5D। तो यहाँ पे हम लोग का पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, पावर, ये कितना दिया हुआ है, +2.5D, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस, तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि किस तरह का लेंस है। दूसरा, एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ। हम लोग यहाँ पता करना है, क्या पता करना है, फोकल लेंथ यानी कि f फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे किस तरह का लेंस है ये पता करो। तो P यानी कि पावर ऑफ लेंस ये दिया हम लोग का प्लस में। अब यहाँ पे चेक करो कि पावर ऑफ लेंस प्लस में ये किसका होता है, यहाँ पे ध्यान दो। तो पावर ऑफ लेंस प्लस में होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है।
तो यहाँ पे जो पावर दिया है प्लस में, मतलब ये किस तरह का लेंस का बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ लेंस हैज प्लस साइन, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, सो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम लोग इसका फोकल लेंथ। सेम फॉर्मूला P इक्वल टू होता है हमारा 1/f, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/p। P का वैल्यू पुट कर देते हैं, F इक्वल टू 1, P का वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5। क्लियर है। F इक्वल टू, ये पॉइंट ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10/25। तो F इक्वल टू, इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो यह है हमारा 2/5। अब 2 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा हमारा 0.4 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो करेंगे क्या, तो F इक्वल टू 0.4, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर। अब सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को द 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर 3.5 और 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 लेंस है, ठीक है, दोनों को आपस में साथ में रखा गया है। तो लोग देखते हैं यहाँ पे एक पावर दिया हुआ है प्लस में और एक दिया हुआ है माइनस में। तो ये प्लस साइन किसके लिए होता है, तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो पावर ये दिया हुआ है 3.5D। एक दिया हुआ है माइनस में, तो माइनस पावर किसका होता है, ये होता है हमारा कनकेव लेंस का। तो ये हो गया हमारा कनकेव लेंस, और इसका पावर दिया हुआ है -2.5। तो जब इसको साथ में कंबाइन किया गया, ठीक है, तो हम लोग को दोनों लेंस का पावर साथ में निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इसका जो पावर इसका हम लोग लेंगे P1, और इसका जो पावर होगा इसको हम लोग लेंगे P2। कुछ नहीं करना है, P1 और P2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। P इक्वल टू P1 कितना दिया हुआ है 3.5D, प्लस की जगह प्लस P2 दिया हुआ है हमारा -2.5। इसको ब्रैकेट में रखते हैं -2.5D। तो P इक्वल टू 3.5D, ब्रैकेट ओपन कर दो तो प्लस माइनस -2.5D। क्लियर है। तो 3.5 में से 2.5 माइनस कर देते हैं तो यह हमारा आ जाएगा 1D। तो जो कंबाइंड पावर ऑफ लेंस है वो है हमारा 1 डायोप्टर, ठीक है। तो फाइंड द पावर, ये निकल गया। दूसरा क्या निकालने बोला है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/P। तो F इक्वल टू 1, और पावर कितना है हमारा 1, तो ये आ रहा हमारा 1/1। इसको लोग लिख सकते हैं कि F इक्वल टू, यानी कि फोकल लेंथ कितना है हमारा 1 मीटर, ठीक है, या फिर F इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया, अगर कहीं पे डाउट होता है, ठीक है, तो आप दोबारा पूछिए उसको, मैं दोबारा आपको सेपरेट वीडियो में फिर से समझा दूंगा। अब सोल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, वो रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो पहले जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है N, इसी को लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि N, ये होता है हमारा sin I बाय sin R। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये रहा हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो जो पहला फॉर्मूला है ये रिलेटेड है हमारे एंगल से, और दूसरा फॉर्मूला हमारा रिलेटेड है स्पीड ऑफ लाइट से। तो इन्हीं 2 फॉर्मूला से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे।
साइन आई और साइन आर ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता होता एक बार छोटे बता देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ठीक है। सपोज कीजिए इधर से एक लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, जहाँ पे वो इंटर कर रहा है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं रिफ्रैक्शन कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको जाना था इस पाथ पे, बट मीडियम चेंज होने की वजह से, ठीक है, वो अपना जो लाइट है उसको बेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रही है ये होता है हमारा एंगल आई, या फिर कह सकते हैं साइन आई, और इधर जो नीचे एंगल बन रही है ये हमारा साइन आर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये मैं बस आपको समझाने के लिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट सेशन में नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें पूरा चैप्टर को क्लियर से समझा दूंगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ए सब्सटेंस। तो एक बीम ऑफ लाइट है जो एयर से, ठीक है, सपोज कीजिए ये एयर है, तो यहाँ से एयर से दूसरे मीडियम एक्स में ये पास हो रहा है, ठीक है। तो उस समय में इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आई या फिर कह सकते हैं साइन आर, ये दिया, सॉरी साइन आई ये दिया हुआ है 72 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये नीचे वाला ये दिया हुआ है 40 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। तो ये जो दूसरा मीडियम है एक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पहले लिखते हैं गिवन क्या है। साइन आई हम लोग को दिया हुआ है 72 डिग्री, 72 डिग्री, एंड साइन आर दिया हुआ है 40 डिग्री। बाद में हम लोग को साइन 72 और साइन 40 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। पहले जो हम लोग फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो साइन आई का वैल्यू दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, n इक्वल टू साइन 72 डिग्री और दूसरा है साइन आर। तो ये साइन आर दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 72 का वैल्यू दिया हुआ है 0.951 और साइन 40 का वैल्यू दिया हुआ है 0.642, क्लियर। अब जिसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, तो इसको डिवाइड करने पर जो हमारा n का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आएगा लगभग हमारा 1.48। ये रहा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट लास्ट में एक लाइन लिखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, ये हो गया हमारा 1.48, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। सेम चीज वही है, एयर से क्या हो रहा है, दूसरे मीडियम ग्लास में एक लाइट इंटर कर रहा है, ठीक है। हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, किसका, ग्लास का। हम लोग दिया क्या हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, ठीक है। हम लोग को गिवन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट किसका, इन ग्लास में, ठीक है, इन ग्लास। ये दिया हम लोग को 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को यहाँ पे चाहिए होगा जैसे जो लाइट है वो पहले कहाँ ट्रेवल कर रहा है, एयर में। तो पहले लोग पता करेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है स्पीड का, ठीक है। तो स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो हम लोग यहाँ पे देखो जो लाइट था वो सबसे पहले किस में ट्रेवल किया था, एयर से ग्लास में आया था। तो यहाँ पे मीडियम 1 हम लोग क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो सबसे पहले एयर में ट्रेवल कर रहा था। दूसरा नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 2 होगा हमारा ग्लास। वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितना है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास n = 3/2। अब क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1.5। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। अगेन एक लाइट है जो एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हम लोग को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। क्या फाइंड करने बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या फिर कह सकते हैं मीडियम 2। ठीक है, एयर का तो हम लोग को पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट वाला जो फॉर्मूला हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n = स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय मीडियम 2। हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5, मीडियम 1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये दिया हुआ है 3 × 10⁸, और मीडियम 2 ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो हो जाएगा m2 = 3 × 10⁸, और ये 1.5 कहाँ जाएगा हमारा नीचे। क्लियर है यहाँ तक। तो m2 = आप यहाँ पे करेंगे क्या, 3 को 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा 2। ठीक है, मतलब 3 को 1.5 से डिवाइड किए तो ये हमारा आया 2, और इधर हमारे पास बचा क्या हुआ है 10⁸। तो ये निकल गया हम लोग का m2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये कितना होगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सारा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।